आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। आज आपसे वो बात करते हैं जो शायद आज तक आपने किसी के मुंह से सुनी नहीं है। सुनी है तो फिर अनसुनी ही सुनी है, क्योंकि शायद इतनी डिटेल से किसी ने बात ना की हो, अगर की हो तो पता नहीं। लेकिन आज आपको उसी मौजू पे लेके आते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसमें आपको कहा जाता है इनफ्लो बढ़ गया है, आउटफ्लो बढ़ गया है। यानी एक्सचेंजेस के ऊपर इनफ्लो आउटफ्लो एक चीज़ होती है। ये देखने में तो यही लगता है कि इनफ्लो मतलब आ गया पैसा और आउटफ्लो यानी चला गया पैसा, लेकिन ये आया कहाँ से और चला कहाँ गया, एक चीज़ को समझना है आपने। दो चीज़ें क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एक्सचेंज जो सेम लाइक दुकान या फैक्ट्री का काम करती है। एक होता है वैलेट जो गोदाम का काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक बंदा है, उसने करियाने की दुकान डाली है और वो चीनी और चावल बेच रहा है। आपका उस दुकान के ऊपर उसके पास चावल की एक बोरी पड़ी हो और चीनी की भी एक बोरी पड़ी हो, तो वो ग्राहक को यही कहता है कि भाईजान चीनी एंड ते पहुंच गई है, देख लो आखिरी रह गई है, इस तो बाद मार्केट च है ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि वो आटे के बारे में भी यही कह रहा होता है और चावलों के बारे में भी यही कह रहा होता है, जी आखिरी बोरी ये मुक गई, इस तो बात तो है ही नहीं। अब उसने जो बेसिक काम किया होता है वो पीछे जो उसने गोदाम में भरी होती है उसके बारे में आपको नहीं बताता। और जो उसके पास काम करने वाले या ऐसी ही फील्ड में काम करने वाले, उनको पता होता है कि ये जो प्राइस बढ़ा के बेची जा रही है, माल शॉर्ट किया जा रहा है, बेसिकली तो ये अपना पुराना माल निकाल रहे हैं, गोदाम में इतना ज़्यादा पड़ा है और ये सामने थोड़ी सी बोरियां रख के प्राइस बढ़ा रहे हैं। सेम लाइक एक्सचेंज के ऊपर जब आप देखते हैं ना कि कोई कॉइन है ही पंप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और बीटीसी भी पंप कर रहा है, बाकी भी सारे कॉइन्स पंप कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है कि सारा पैसा जो होता है वो वैलेट्स के अंदर होता है और स्टेकिंग पे लगा दिया गया होता है। कुछ ने लगा दिया होता है, कुछ ने नहीं भी लगाया होता। तो एक्सचेंजेस के पास तो माल होता ही थोड़ा है, तो वो महंगा करके बेच रहे होते हैं। यानी इनफ्लो कम होता है, आउटफ्लो कम होता है, इनफ्लो ही होता है सिर्फ कि वो जो एक्सचेंज के अपने पास फर्ज कर लो 2 बिलियन उनके पास पड़ा है, वो उसी के ऊपर सारा दिन मार्केट चलती जा रही है। तो जब वहाँ पे सप्लाई मौजूद ही नहीं होगी, सिर्फ रियल मनी मौजूद होगी और चंद कॉइन मौजूद होंगे, चंद ऑर्डर्स मौजूद होंगे, डेफिनेटली कॉइन्स की प्राइस जो है वो गेन होते 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 ऊपर जाई जाएगी। फिर जब ये मार्केट में अच्छी चीज़ होती है कि इनफ्लो हो आउटफ्लो ना हो। यानी कि जब एक्सचेंज के पास कम लिमिट में सप्लाई होगी, ज़्यादा तादाद में पैसा होगा, तो ये मार्केट के लिए बेहतर है। लेकिन फिर जब वैलेट एक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ से आउटफ्लो होता है इस तरफ, यानी कि वहाँ से वैलेट से पैसा आउट हो जाता है और आउट होकर सीधा एक्सचेंजेस की तरफ आने लग जाता है। अब या जब एक्सचेंज के ऊपर पैसा आने लग जाता है, ये यहाँ पे खतरे की निशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जितना बीटीसी आता है, अगर तो यूएसडीटी आ रहा है, इनफ्लो में यूएसडीटी आ रहा है, तो एक्सचेंजेस के लिए और मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। याद रखना, यूएसडीटी यूएसडीसी अगर ये स्टेबल करेंसी एक्सचेंजेस पे आ रही है और डिपॉजिट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की निशानी होती है, क्योंकि उस पैसे से ख़रीदारी होगी कॉइन्स की। लेकिन अगर एक्सचेंज के ऊपर वैलेट से निकल के बीटीसी आ रहे हैं, एथीरियम आ रहा है, सोलाना आ रहा है, एडीए आ रहा है, डॉट आ रहा है, और बाकी एथीरियम मतलब ईटीसी आ रहा है, या कोई भी कॉइन है जो वैलेट से निकल के या रिवार्ड से निकल के सीधा एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है, तो ये ख़तरे की निशानी होती है। जब भी आपका बुल रन स्टार्ट होगा तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कभी भी जब बुल रन स्टार्ट होता है तो वैलेट्स जो होते हैं वो खामोश हो जाते हैं, वहाँ पे स्टेकिंग लगवा दी जाती है और स्टेकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। स्टेकिंग को बड़े बड़े प्रॉफिट के लालच दिए जाते हैं ताकि लोग फंस जाएं। 2-2 3-3 महीने का लालच दिया जाता है कि इतना रिवार्ड देंगे, इतना देंगे। लोग उस रिवार्ड के लिए वहाँ पे पैसा अपना फंसा देते हैं वैलेट में। एक्सचेंज को पता होता है कि ये तो हो गया स्टेक, अब ये तो वापस आएगा नहीं, अब ये तो इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, तो जो बाकी रह गया है उसी की बेस पे प्राइस को फ्लो दे देते हैं। फिर जब उनकी स्टेकिंग ख़त्म होती है, वो ला के हाई प्राइस के ऊपर वो सेल कर देते हैं। तो जो नए लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और उनका वो क्लियर हो जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी आ जाता है और इनफ्लो आउटफ्लो में भी आ जाता है कि क्रिप्टो अगर आपने समझनी है तो आपको दोनों चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि एक्सचेंज से फंड गया कितना, एक्सचेंज पर फंड आया कितना और कौन सा कॉइन आया। अगर तो बीटीसी है वो एक्सचेंज से निकल के वैलेट्स में जा रहा है तो ये बीटीसी की प्राइस अप लेके जाएगा। अथीरियम है एक्सचेंजेस से निकल के वैलेट्स में स्टोर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वैलेट से निकल के एक्सचेंजेस पे आ रहा है तो ये सेल होने के लिए आएगा और ये किसी भी वक्त सेल हो जाएगा और धड़ाम से मार्केट जो है ना वो नीचे गिरेगी।
कभी भी रातों रात मार्केट नहीं गिरती, उसके पीछे ये वाला जो अमल है वो जारी सारी रहता है। लेकिन क्योंकि लोग सामने सिर्फ कैंडल ही देख रहे होते हैं, सामने सिर्फ न्यूज़ देख रहे होते हैं, लेकिन वेल्स पीछे अपना काम ज़रूर कर रहे होते हैं कि उन अपने जो कॉइन्स हैं, जो वैलेट्स के अंदर हैं, उनको शिफ्टिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, ताकि वो सेल ऑर्डर लगा रहे होते हैं, बड़े सेल ऑर्डर भी लगा रहे होते हैं, और वो अपनी प्राइस बुक करने के चक्कर में होते हैं, और फिर वो इकट्ठे धड़म से वो सारा कुछ मार्केट में नीचे आ जाता है और आप कहते हैं जी अब क्या हो गया। तो ये चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसे बेसिकली अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसे ऑन चेन डेटा रीडिंग कहते हैं, यानी कि ऑन चेन डेटा रीडिंग, जिसमें आप इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ते हैं, कॉइन्स और हर तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, इसे ऑन चेन डेटा कहते हैं। अगर आपको पढ़ना आता है स्ट्रॉन्ग लेवल से तो ज़बरदस्त है, नहीं आता तो ये काम मैं भी आपको सिखाता हूँ, लेकिन सिखाता हूँ स्पेशल कोचिंग में, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ है। तो हाई लेवल की चीज़ आपको हमारे स्पेशल कोचिंग में दी जाती है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये सीखोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, तो जब ये ऑन चेन डेटा सीख जाओगे ना, ये वाला मजबूत स्ट्रॉन्ग उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो चीज़ें जब आप सीख जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल और बाय का बहुत आसानी से फैसला कर पाते हो। तो आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपकी मोहब्बत से।